हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्राइट.com पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे हम एफसीआई का एग्ज़ाम 21 और 29 जैन को होने वाला है और उसमें करंट से स्टैटिक जीके को लिंक करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन 1 to 15 जैन के ऊपर किसी ने वीडियो नहीं बनाया है। लेकिन मैं इसके एफसीआई के एग्ज़ाम के लिए खुद तैयारी कर रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ वन लाइनर क्वेश्चन सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़े से क्वेश्चन वन लाइनर की फॉर्म में निकाले हैं, तो मैं आप लोगों को वो दिखाने चाहती हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ब्राजील की न्यू अपॉइंटमेंट हुई है, उसके प्रेसिडेंट कौन है? लुइस इनाशियो दा सिल्वा, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। उसके बाद ब्राजील की रैंक एरिया वाइज कितनी है? 5th रैंक है। पिछले क्वेश्चन शिफ्ट में एफसीआई में क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया की रैंक कितनी है एरिया वाइज, ठीक है। और इन द वर्ल्ड में कितनी है? तो इंडिया की रैंक 7th है, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन वाइज भी पूछा जा सकता है। अब थर्ड क्वेश्चन में ये बन सकता है क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में न्यूज़ में चल रहा था, तो वहाँ से मैंने और उठाया ये टॉपिक, ठीक है। तो वो ये पूछा गया था कि बीएसएफ जो है, इसमें से ये आ सकता है कि ये फाउंड कब हुई थी? ये 1965 में फाउंड हुई थी आफ्टर इंडो पाक वॉर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुई थी उसके बाद अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन, ठीक है। ये कहाँ पे फर्स्ट टाइम अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ पे इनॉग्रेट की जाएगी? ये कोलकाता में दिसंबर तक बन जाएगी। और फर्स्ट टाइम जो मेट्रो इन इंडिया वो भी कोलकाता में स्टार्ट हुई थी, न्यू दिल्ली मत लगा देना। उसके बाद फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट इन एनिमल्स, ठीक है। ये कहाँ पे जो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मोबाइल यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हो रही है? गुजरात अमरेली में। उसके बाद दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, ये स्कीम आ सकती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। और इसके बारे में इसका जो फाउंडिंग ईयर है, मतलब कब स्टार्ट हुई थी ये वाली स्कीम, वो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दें, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन हो रही है। क्योंकि ये पहले किसी और नाम से थी, 2011 में रिलीज हुई थी। उसके बाद इसकी थोड़ी बहुत वो रीनेम कर दिया था, फिर ये बनी थी। और मुझे 2 इयर्स जो है मिल रहे हैं, 2014 भी 515 भी। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गई इसमें, प्लीज़ आप लोग मुझे बता देना कि ये कब जो है इसको रिलीज़ किया गया था, लॉन्च किया गया था। चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं। ब्रेली सिस्टम के ऊपर भी, क्योंकि 4 जैन 2023 को ब्रेली डे मनाया गया था, तो ये सबसे पहले सिस्टम 1829 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ये भी आ सकता है। उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर में फर्स्ट टाइम एक वुमेन को डिप्लॉय किया गया है, तो उस वुमेन के नाम क्या है? कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है। ये आ सकता है। उसके बाद एक फेस्टिवल के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में भी एक मणिपुर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं, जैसे ये ओमनियो इरतपा फेस्टिवल, ये मणिपुर में मनाया जा रहा है। ये भी करंट में था। और उसके बाद इंडिया और चाइना के बीच में एक स्टील का ब्रिज बनाया है, ठीक है। तो ये एक इसका नाम आ सकता है कि कौन से स्टेट में बनाया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया, और इसका नाम क्या है? सियोम। और एक न्यूज़ में ये चल रहा था कि 100% सीवरेज सर्विसेज जो मई 2023 तक हमने कर देनी है, तो कौन सा कौन सा शहर है जहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा? तो ये हैदराबाद है। ओके, तो उसके बाद आ रहा था कि कंट्री दैट अडॉप्टेड यूरो, ठीक है। अभी कंट्री है क्रोशिया। उन्होंने क्या किया? उनके पास पहले कूना करेंसी थी, लेकिन अभी अभी उन्होंने अपनी करेंसी को चेंज करके यूरो कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सी कंट्री है जो जिसने अपना चेंज करके यूरो कर दिया। उसके बाद हाँ, उसके बाद आ रहा है कि हाँ, ये आ सकता है कि फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन इन वर्ल्ड। तो ये अगर वर्ल्ड में पूछे तो जर्मनी है, अगर एशिया में पूछे तो चाइना है। और ये ईयर ऑफ 2023 ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह मशहूर है। उसके बाद कानगाई फेस्टिवल, ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। तो कालाजार के बारे में पूछा जा सकता है, ये 20 क्वेश्चन भी आ गई हूँ मैंने, 89 खुद पढ़ लेना, ये इतने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद कालाजार जो है, ये लेशमनी और डोनामनी करते हैं, एक प्रोटोजोआ होता है, इसकी वेक्टर कौन है? सैंड फ्लाई है। और एफएसएसएआई इसके हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, और ये कब बनी थी? 2008 में बनी थी, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद सबसे हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे है? ये पूछा जा सकता है। तो ये चाइना में है, थ्री गोर्जेस डैम। उसके बाद यूजीसी का चेयरमैन जगदीश कुमार है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क पूछने के बड़े बड़े चांसेस है, क्योंकि ये न्यूज़ में चल रहा है, तो ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। उसके बाद एनआरआई डे भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी इंडिया लौट के वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये कब और कहाँ पे मनाया जा रहा है? 9 जनवरी को इंदौर मध्य प्रदेश में ये मनाया गया था। ओके। उसके बाद बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम काफ़ी फेमस, क्योंकि यहाँ पे अभी हॉकी के मैच चल रहे हैं, तो ये कहाँ पे है? पूछा जा सकता है कि बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है कहाँ पे? तो ये उड़ीसा में है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए तो नेक्स्ट मूव करते हैं।
अगली स्लाइड। तो रिसेंटली फर्स्ट G20 मीटिंग के बारे में बताया गया कि जो 31 जनवरी को फर्स्ट G20 मीटिंग होगी वो कहाँ पे होगी, कौन सी इंडियन टेरिटरी में होगी, वो पुडुचेरी में होगी। ये न्यूज़ में भी चल रहा है। उसके बाद वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया गया था। हमारे चीफ गेस्ट बने कौन है, चंद्रचूड़, इनका नाम भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है। उसके बाद चेरचेरा फेस्टिवल जो है वो छत्तीसगढ़ में मनाया जा रहा है। पोलो स्टैचू, ठीक है, वो इम्फाल मणिपुर में। ओके, उसके बाद अभी अभी लॉन्च किया है ये वाला स्टैचू। उसके बाद हमारे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाउ मेनी मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किए हैं, तो ये 3500 है ना, प्लस 3500 प्लस, तो ये मैंने एग्जैक्ट नंबर आप लोगों को बता दिया, दैट इज 3693। उसके बाद नेशनल यूथ डे किन के बर्थडे के ऊपर सेलिब्रेट मतलब मनाया जाता है, तो ये स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे के ऊपर, मतलब 12 जून को ये मनाया गया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्ता। उसके बाद नाटू नाटू सॉन्ग के कंपोजर कौन है, क्योंकि नाटू नाटू सॉन्ग तो आप लोग बहुत ही फेमस हो गया है क्योंकि उसको अवार्ड्स मिले अभी अभी ग्लोबल लेवल पे, है ना। तो ये MM कीरवानी इनके कंपोजर हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, जलीकट्टू फेस्टिवल, जिसमें बुल का यूज, बुल के साथ कोई फेस्टिवल होता है, बुल टेमिंग स्पोर्ट होती है इसमें, है ना। ये तमिलनाडु में मनाया जा रहा है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, इंदिरा पॉइंट हमारे देश का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो अंडमान निकोबार आइलैंड में है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। मनोहर एयरपोर्ट एट मोपा, ये कहाँ पे अभी अभी इनॉग्रेट हुआ है, ये गोवा में हुआ है। तो उसके बाद आ सकता है कि 26 नेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 कहाँ पे मनाया जा रहा है, ये मनाएगा मतलब ये कर्नाटका में। उसके बाद आ रहा है 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये मध्य प्रदेश में होने जा रही है। ये गेम्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है आजकल, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द करंट अफेयर्स। मैंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट 53 क्वेश्चंस ऐसे उठाए हैं जो कि FCI में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सो होप अगर मतलब आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, अगर मतलब एग्ज़ाम में अगर इनमें से क्वेश्चन आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, मेरा और आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और आप लोग प्लीज़ अगर कोई भी गलती है और अगर कुछ भी आप लोगों को मतलब लग रहा है कि मैंने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो उसे भी करेक्ट कर देना नीचे कमेंट सेक्शन में। ओके, सो थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय।